जो छोटे देश के नाम से आज काफ़ी मशहूर है और इस पे दुनिया भर से टूरिस्ट घूमने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। टूरिस्टों का आना जाना रहता है क्योंकि यहाँ समुद्र के बीच में है, बड़ा अच्छा लगता है। इस देश का नाम सीलैंड है और ये ब्रिटेन की समुद्री तट से 10 किलोमीटर दूर स्थित एक खंडर किले का कुल क्षेत्रफल 250 मीटर आंका गया हो और 2002 के अनुसार जनसंख्या इसमें केवल 27 आंकी गई है। कैसे बना और किसने बनाया, चलो ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक ब्रिटिश का मेजर, रिटायर्ड मेजर, और रिटायर्ड होने के बाद में उसको गाने सुनने का बहुत शौक़ था। तो उस टाइम में रेडियो एफएम पर जो गाने आते थे वो केवल रात को 9 बजे के बाद में सुनाए जाते थे। तो उसने सोचा कि अपन भी कुछ ऐसा करें कि जो दिन में गाने चल सकें और दिन में गाने सुन सकें। तो उसने फैसला लिया क्यों ना कि अपन खुद का ही एक रेडियो स्टेशन खोलकर रेडियो चैनल प्रसारित करते हैं। तो इसी के चलते उसने एक रेडियो स्टेशन खोलता है और रेडियो स्टेशन खोलने के बाद में उस पे गाने और मनोरंजक कहानियाँ प्रसारित करता है। अब उसको रेडियो प्रसारित करने से ब्रिटिश की सरकार के अनुसार वो रेडियो को प्रसारित नहीं करता था एवं सरकार का कानून का पालन करने के लिए उसको बोला गया। इससे परेशान आकर के उसने देखा कि अब अपन क्या कर सकते हैं। तो वो घूमने के लिए निकला। जैसे ही समुद्र के तट से 9 किलोमीटर दूरी पर एक खंडर पड़ा हुआ किला देखा उसने। वो किला देखने के बाद में वो वहाँ पर गया तो उसको आराम थोड़ा, आसपास में कोई नहीं दिखा। उसने आराम महसूस किया और उसने देखा कि यहाँ भी ब्रिटिश की सरकार अपना कुछ नहीं कर पाएगी और यहाँ अपना रेडियो स्टेशन की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए उसने उस जिस एक खंडर पड़े समुद्री तट पर 2 पिलर का एक पुल बना हुआ था। उस पुल को बनाने का मकसद ब्रिटिश सरकार ने बनाया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जिस पर हवाई जहाज़ के एयरक्राफ्ट उतारने के लिए और उस पर हथियार रखने के लिए। तो उस पर उसने अपना आराम से एक रेडियो स्टेशन की स्थापना कर ली और आराम से उसमें 5-7 कमरे बना लिए और अपने परिवार को वहाँ ले जाके रहने लगा। अब वो बड़ा शांति से रहता था। अंतर्राष्ट्रीय जल में जितने भी अवैध जो बने हुए थे उनको तोड़ने का आदेश ब्रिटिश सरकार को मिलता है। अब ब्रिटिश सरकार जितने भी वहाँ पुल बने हुए थे उनको तोड़ रही थी। तोड़ते तोड़ते उसी पुल पर आती है तो दूर से जैसे उनकी सेना देख रही थी तो कि उस पर तो कोई रहने लगा है या कोई आदमी रह रहा है। तो उस रॉय मेजर से वहाँ की सेना बात करती है कि इसको हमको तोड़ना होगा, ऊपर से आदेश आया हुआ है। तो रॉय उनसे हट जाता है, उसको तोड़ने के लिए मना करता है, उनसे डटकर मुकाबला करता है। इससे ब्रिटिश की सेना वापस चली जाती है और धीरे धीरे ऐसे करते करते ये मामला ब्रिटिश की अदालत में पहुंच जाता है। अदालत में पहुंचने के बाद में अदालत इसको ध्वस्त करने की अनुमति देती है, पर मेजर रॉय इस बात से मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं उसको तोड़ने नहीं दूंगा, वो मेरा खुद का देश है। और अदालत में बहुत लंबी बहस चलने के बाद में ये फैसला सुनाया जाता है कि ये ब्रिटिश की सीमा के अंदर बना हुआ किला नहीं है,
समुद्र में क्या होता है कि समुद्र से जिस देश की सीमा लग रही हो उससे 6 किलोमीटर दूरी तक उसका हक होता है, तो उसकी दूरी 9 किलोमीटर थी। इस कारण से उस पर अदालत कुछ कार्रवाई नहीं कर पाती है। और इसी चीज़ को देखते हुए अदालत ने पल्ला झाड़ लिया और ब्रिटिश सरकार उसका कुछ नहीं कर पाई। इसी को देखते हुए फिर रॉय ने 2 सितंबर 1967 को अपनी पत्नी जॉन का जन्मदिन मनाने के लिए इस देश को एक स्वतंत्र देश घोषित कर देता है और उसको जन्मदिन पर ये तोहफा दे देता है कि ये देश अपना है, इस पर कोई का अधिकार नहीं है। इसके बाद में उसकी पत्नी का नाम प्रिंसेस जॉन रखा जाता है या उसको उस देश का प्रिंसेस घोषित कर दिया जाता है। 9 अक्टूबर 2012 में उस देश का खुद एक स्वतंत्र अधिकार बनाता है, कानून बनाता है और उसके एक करेंसी भी बनाता है और उसका अलग से एक झंडा भी बनाता है और उसको स्वतंत्र देश घोषित कर देता है। पर वो यहाँ की सरकार, ब्रिटिश की सरकार से उस देश की मान्यता मांगने के लिए जाता है, पर वो मान्यता उसको मिल नहीं पाती। इस देश को माइक्रोनेशनल कहा जाता है।